नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया जीके 2021 पर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम देखेंगे इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? तो बुद्ध ने मृत्यु प्राप्त किया था कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई थी पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गबन हुआ था? नेपाल में बौद्ध धर्म का गबन हुआ था अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? सांची है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था जात्रिक गोत्र में। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला व्यक्ति है वो है सुबुद्ध। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है पाली भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए हैं बिंदुसार से शासनकाल में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहला महिला थी महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, जातक इसका ग्रंथ है, जातक है बौद्ध का ग्रंथ। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज की किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र पर प्रभाव डाला था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत है? तो त्रिरत्न सिद्धांत है जैनों का। अगला प्रश्न है,
सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिबंध करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिबंध करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो है नागार्जुन।